अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शुएब। नाजरीन, बात करेंगे इस्लामाबाद में वाक़या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है और मुल्क का सबसे बड़ा खेलों का मरकज़ है। यहाँ पर न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी मुकाबले, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस और इसके साथ साथ मुख्तलिफ कोचिंग क्लासेस भी दी जाती हैं। जी नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े कौमी खेलों का जो मरकज़ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद। उनसे भी तफसीलात जानेंगे क्योंकि यहाँ पर जो तरबियती कैंप्स, मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो स्टेडियम्स हैं, स्टेडियम्स की बात की जाए तो यहाँ पर जिना स्टेडियम है जहाँ पर 50,000 शायकीन को बैठ के मैच देखने की जो है वो इजाज़त होती है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लियाकत जिमनेज़ियम है, रोदम हाल है, मुख्तलिफ फेडरेशंस जो हैं वो इनकी मुआवनत, इनकी ज़ेरे निगरानी यहाँ पर ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं। मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करेंगे और पूछेंगे क्योंकि सबसे बड़ा मुल्क का खेलों का ये मरकज़ है और यहाँ पर हम देखते हैं मुख्तलिफ फेडरेशंस जो हैं, मुख्तलिफ जो नौजवान हैं, एथलीट्स हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या कहेंगे, अगर बात की जाए खेलों के मरकज़ की, सबसे बड़ा मरकज़ कहा जाए तो मेरे ख़्याल से कम नहीं होगा। जिस तरह मुख्तलिफ़ फेडरेशंस, आप लोगों की ज़ेरे निगरानी मुआवनत जारी है, चाहेंगे हम आपके तवस्सुत से अपने नाज़रीन को बताएं कि हमारे जो एथलीट्स हैं किस तरह की उनको यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाती है, यहाँ पर मेंबरशिप्स हो रही हैं, रेनोवेशन का काम जो था वो हमने देखा बड़ी जल्दी मुकम्मल किया गया, स्विमिंग पूल, मुख्तलिफ़ हॉल्स, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी आपका। और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई शक नहीं, इट्स वेरी ट्रू। और अभी आपने बाहर देखा होगा कि बहुत सारी एक्टिविटी इस वक्त भी चल रही है और ख़ास तौर पर सुबह के मॉर्निंग सेशन और फिर इवनिंग सेशन में बीसियों नहीं सैकड़ों खिलाड़ी एक ही वक्त में मुख्तलिफ वेन्यूज़ के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हमारे पास जितने भी इंडोर वेन्यूज़ हैं या आउटडोर ग्राउंड्स हैं, तमाम आजकल पैक होते हैं, बल्कि जैम पैक होते हैं और हमें सम टाइम पर आवर्स के हवाले से ट्रेनिंग सेशन को तकसीम करना पड़ता है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह हम ख़ुद भी विज़िट किया, देखा बड़े खूबसूरत अंदाज़ में जिना स्टेडियम हो, लियाकत जिमनेज़ियम हो, खूबसूरत अंदाज़ में उसको बनाया गया है। इसकी रेनोवेशन हम देखते हैं, इसकी तमाम जो कंस्ट्रक्शन का काम है बड़ी जल्दी मुकम्मल किया गया। इसकी देखभाल के लिए कितने इस टाइम किस तरह अमला जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा है? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट वर्क्स की बात है तो हमारा P&D सेक्शन है जिसमें इंजीनियर्स हैं और सुपरवाइज़र हैं। ये इस तरह का स्टाफ है जो हमारे सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और बाकी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी निगरानी करता है। दूसरी फैसिलिटीज़ जो जब ये फैसिलिटीज़ बन जाती हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का टेक्निकल विंग जो फेडरेशंस के साथ बाय रास्त इंटरेक्ट करता है, वो ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं और उन ट्रेनिंग कैंप्स में जिन खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है वो फिर यहाँ पर अपने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए बाहर जाकर कंपटीशन करते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसी वीक में हमारे कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जाकर कम्पीट कर रहे हैं ग्लासगो में, और इसके बाद नोमैड गेम्स का एक इवेंट आ रहा है। फिर उसके बाद एशियन गेम जो कि जापान में होने जा रही हैं, उसके ट्रेनिंग कैंप इस वक्त चल रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हेड ऑफिस में भी और लाहौर के अंदर भी। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्योंकि हमारे नाजरीन बहुत से लोग देखने वाले इस्लामाबाद से भी बिलोंग करते होंगे, तो हम क्या अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देंगे? जैसे किसी ने मेंबरशिप लेनी हो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, मुख्तलिफ़ खेलों का हिस्सा बनना हो, या फेडरेशंस की अगर बात की जाए तो जो मुख्तलिफ़ फेडरेशंस हैं उनके हवाले से भी हमारे नाजरीन को बताइएगा, ताकि जो हमारी यूथ है, नया टैलेंट है, जो पाकिस्तान का उभरता हुआ टैलेंट है, वो सामने आ सके। जी, दो तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आलमोस्ट चलती हैं। एक वो जो लोग शौकिया खेलते हैं वो मेंबरशिप लेते हैं, आकर यहाँ की फैसिलिटी अवेल करते हैं, और हमने बड़े नॉमिनल से चार्जेस रखे हुए हैं अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ और इनडोर एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि लोग आसानी से मेंबरशिप लेकर अपनी इन एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। जैसे हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ में 1500-2000 रुपये तक की फ़ी माहाना रखी हुई है, जबकि इनडोर एक्टिविटीज़ में कोई 3 से 5000 ये मैक्सिमम है हमारी। बाकी जो हमारी रेगुलर स्पोर्ट्स का सेक्टर है जिसको फेडरेशंस के ज़रिए हम चलाते हैं,
اس میں فیڈریشنز اپنی اپنی ٹیموں کے ٹریننگ کیمپس کے لیے ہمیں اپلائی کرتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس ایونٹ کے لیے کب انہوں نے جانا ہے، تو اس طرح سے ہم اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے ان کے ٹریننگ کیمپ آرگنائز کرتے ہیں، جہاں پر کوچز کو آن پیمنٹ ہم ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، کھلاڑیوں کو کھانا، ان کی لاجنگ بورڈنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، وینیوز دیے جاتے ہیں. تو اس طرح کی تمام فیسلٹیز جو ہمارے قانون اور دائرہ کار میں آتی ہیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم فیسلٹیز اپنے ایتھلیٹ کو دیں تاکہ وہ کمپٹیشن سے پہلے اچھی طرح سے تیار ہو سکے. بالکل، آپ نے سنا کہ کس طرح سے ہمیں پاکستان سپورٹس بورڈ میں ابھرتے ہوئے ستاروں کو ہم سامنے لا سکتے ہیں. اس کا بڑا زبردست یہاں پر طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے کہ کس طرح سے آپ ممبرشپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اگر آپ والی بال کے چیمپئن ہیں، اگر آپ باسکٹ بال جانتے ہیں، ریسلنگ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقابلوں میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو پاکستان سپورٹس بورڈ وہ واحد ادارہ ہے جو آپ کو تمام تر سہولیات میسر کر رہا ہے. اسپورٹس کمپلیکس میں موجود مختلف اسٹیڈیمز، جن میں جناح اسٹیڈیم، لیاقت جمنیزیم، رودھم ہال سمیت مختلف کھلاڑی جو ہیں وہ یہاں پر انہی گراؤنڈز میں آ کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھاتے ہیں. اسٹیڈیمز کی اگر بات کی جائے تو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور اس وقت جناح اسٹیڈیم کی اگر بات کی جائے تو جناح اسٹیڈیم میں 50,000 تماشائیوں کو بیٹھ کر میچ دیکھنے کی سہولت میسر ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر لیاقت جمنیزیم کی بات کی جائے تو وہاں پر 10,000 شائقین جو ہیں وہ بھی بر وقت بیٹھ کر میچ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو لازمی پاکستان سپورٹس بورڈ کا رخ کریں تاکہ یہاں پر آ کر یہاں کی سہولیات سے آپ مستفید ہو سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے نوجوان ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر چونکہ ممبرشپ کا آغاز بھی اس وقت جاری ہے، مختلف کھیلوں کی جو فیڈریشنز ہیں ان کو بھی تمام تر سہولیات دی جا رہی ہیں تاکہ یہاں پر آ کر پاکستان سپورٹس بورڈ کی زیر نگرانی اور ان کی معاونت حاصل کرتے ہوئے یہاں کی تمام تر سہولیات سے فائدہ اٹھایا جا سکے. جہاں پر پاکستان سپورٹس بورڈ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، تمام تر کھلاڑیوں کو اور ابھرتے ہوئے ستاروں کو مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں کہ یہاں پر آ کر کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے افراد مستفید ہو سکے تو وہیں پر ملک میں اپنا نام بھی روشن کر سکیں. ناظرین، آج تک کھیلوں کے میدان سے اتنا ہی تھا. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیو ڈیجیٹل.